मुंबई के दादर स्थित स्कूल में बजा सायरन। कल देश भर में होनी है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले सायरन टेस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजी एडवाइजरी। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल और रिहर्सल की डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजी। देश भर के 244 जिलों में 7 मई को होगी मॉक ड्रिल और रिहर्सल। एयर रेड और वॉर वार्निंग सायरन के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने का निर्देश जारी। बॉर्डर एरिया में बंकर और खाइयों को साफ करने का आदेश जारी। ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग देने का निर्देश। जैसलमेर में तैयार किए गए कंक्रीट के मजबूत बंकर खिड़कियों को लोहे की शील्ड से ढका गया। शहरी इलाकों के पास बनाए गए कंक्रीट के बंकर, एक बंकर में 10 से 12 लोगों के रहने का इंतजाम। बॉर्डर पर सांबा जिले के रामगढ़ गांव के लोग तैयारियों में जुटे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए भूमिगत बंकर कर रहे हैं तैयार। पीएम मोदी और गृह सचिव के बीच पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान से तनाव के बीच जमीनी हालत पर चर्चा। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे पीएम मोदी। पाकिस्तान को चिनाब नदी का पानी रोकने का दिखा नजारा। रामबन में चिनाब नदी पर बगालिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी गेट बंद। बीती रात एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में की फायरिंग। पाकिस्तान के चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से की गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यूएनएससी में सोमवार को हुई बैठक में पाकिस्तान के झूठ की फिर खुली पोल। बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई बैठक। यूएनएससी की ओर कोई भी बयान जारी नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता। कहा, युद्ध कोई समाधान नहीं, दोनों देश टकराव से बचे। एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, मासूम नागरिकों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा साथ देने की कही बात। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार किया। पीएम मोदी के साथ सालाना हाई लेवल मीटिंग के लिए भारत आएंगे पुतिन। युद्ध की आशंका के बीच पुंछ में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया अभियान। पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तानी नागरिक हसनैन गिरफ्तार। भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदर आ गया था। पाकिस्तान के गुंजरावाला का रहने वाला है शख्स। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल टेस्ट किया। अब समुद्री सीमा में दुश्मन के सबमरीन को घुसने से रोकना होगा आसान। एमआईजीएम से नेवी की अंडर सी मारक क्षमता बढ़ेगी। कई सेंसर से लेस मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट करने में है सक्षम। एमआईजीएम को शिप, पोस्ट, ऑपरेशनल एरिया और सबमरीन सभी में तैनात किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नेवी और डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनी को दी बधाई। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमने जो कहा है सबके सामने कहा, हमारा पानी का अधिकार है। मनोहर लाल खट्टर का बयान। बोले, पंजाब के मुख्यमंत्री जबरदस्ती कर रहे हैं। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अवैध कॉलोनियों को हटाने का प्रशासन ने चलाया अभियान। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, इटावा, फतेहपुर, संत कबीर नगर और अयोध्या के एसपी बदले। अलीगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 4 लुटेरे गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली, एक फरार। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। यूपी में तूफान और भारी बारिश के अलर्ट को लेकर सीएम योगी का निर्देश। जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। किसी भी तरह का नुकसान पर तत्काल अनुग्रह राशि बांटी जाए। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई को भारी बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी। गुजरात के खेड़ा जिले में तूफान का कहर। पेड़ गिरने से एक महिला की मौत जबकि एक शख्स हुआ घायल। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से पहली तस्वीर आई सामने। यात्रा से 2 महीने पहले विशालकाय शिवलिंग ने लिया आकार। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। आज मुंबई में शाम 7:30 बजे दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। एसआरएच और डीसी के मुकाबले में बारिश ने खलल डाला। दोनों टीमों को मिले 1-1 पॉइंट।